दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खगोलीय घटना की जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी घटनाओं में से एक है, सुपरनोवा। यह घटना इतनी अद्भुत और रहस्यमयी है कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिक सदियों से प्रयासरत हैं। कल्पना कीजिए, एक तारा हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़ा अचानक फट जाता है। यह विस्फोट इतना जबरदस्त होता है कि इसे दूर दूर तक देखा जा सकता है। उसकी चमक इतनी तीव्र होती है कि पूरी आकाशगंगा को रोशन कर देती है। यह एक सुपरनोवा है जो अपने पीछे एक अद्वितीय चमक छोड़ जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं है, यह एक विशाल तारे की अंतिम विदाई है। यह एक तारे की मृत्यु है, एक अंत और एक शुरुआत। इस घटना के बाद तारे के अवशेष ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। सुपरनोवा के विस्फोट से ब्रह्मांड में नए तत्वों का निर्माण होता है और जीवन के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण होता है। यह प्रक्रिया जीवन के चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसी घटना है जिसने वैज्ञानिकों को सदियों से मोहित किया है और आज भी हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर रही है। वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन करके नए नए तथ्यों का पता लगा रहे हैं। तो आइए इस अद्भुत घटना के बारे में और जानें और ब्रह्मांड के इस रहस्य को और गहराई से समझें। सुपरनोवा कैसे बनते हैं? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाता रहा है। इसका जवाब छिपा है तारों के जीवन चक्र में। हर तारा अपने जीवन में ईंधन जलाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन जब ईंधन खत्म होने लगता है तो तारे का गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान को अंदर की ओर खींचने लगता है। यह प्रक्रिया तारे के जीवन के अंतिम चरण की शुरुआत होती है। अगर तारा हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा हो तो यह संकुचन इतना तीव्र होता है कि उसका केंद्र अचानक ढह जाता है, जिससे एक शक्तिशाली शॉक वेव पैदा होती है। यह शॉक वेव पूरे तारे को चीरते हुए अंतरिक्ष में फैल जाती है और इसी विस्फोट को हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के दौरान तारे का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया में तारा कुछ ही क्षणों के लिए पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकदार हो जाता है। सुपरनोवा न केवल एक अद्भुत खगोलीय घटना है, बल्कि यह ब्रह्मांड के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुपरनोवा के दौरान उत्पन्न तत्व और ऊर्जा नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रकार सुपरनोवा ब्रह्मांड में जीवन के चक्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विस्फोटक घटना के माध्यम से हम ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता को समझ सकते हैं। सुपरनोवा का अध्ययन हमें तारों के जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। सभी सुपरनोवा एक जैसे नहीं होते। वैज्ञानिकों ने इन्हें उनके प्रकाश वर्णक्रम और विस्फोट की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया है। दो मुख्य प्रकार के सुपरनोवा हैं, टाइप आई और टाइप डाइवी। टाइप आई सुपरनोवा में हाइड्रोजन की कमी होती है, जबकि टाइप जीडीयू सुपरनोवा में हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनके अलावा भी कई उप प्रकार हैं, जैसे टाइप आईए, आईबी, आईसी, आईआईपी, आईआईएल आदि। इनमें से प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं हैं और इनके अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सेक्शन 4 ब्रह्मांडीय अवशेष। सुपरनोवा के बाद क्या बचता है? सुपरनोवा के विस्फोट के बाद पीछे क्या बचता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि शुरुआती तारा कितना विशाल था। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह एक महाविस्फोट के रूप में फटता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। कुछ मामलों में तारे का केंद्र इतना सघन हो जाता है कि वह एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व इतना अधिक होता है कि यह ब्रह्मांड के सबसे घने पिंडों में से एक बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड में सबसे सघन पिंडों में से एक है, जहां एक चम्मच पदार्थ का वजन अरबों टन होता है। यह अविश्वसनीय रूप से घना और छोटा होता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है। अगर तारा बहुत ही विशाल हो तो उसका केंद्र एक ब्लैक होल में बदल सकता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब तारे का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो जाता है कि वह अपने ही अंदर धंस जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यह अंतरिक्ष में एक अदृश्य पिंड के रूप में मौजूद रहता है, जो अपने आसपास के पदार्थ को निगलता रहता है। सुपरनोवा विस्फोट से निकलने वाला पदार्थ अंतरिक्ष में फैल जाता है और नेबुला का निर्माण करता है।
ये नेबुला गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं जो अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। ये नेबुला नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इनसे नए तारे और ग्रह बनते हैं जो ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 5 इतिहास के पन्नों से सुपरनोवा का अवलोकन। इतिहास गवाह है कि सुपरनोवा जैसी अद्भुत घटनाओं ने मानव सभ्यता को हमेशा से मोहित किया है। 1054 ईस्वी में चीनी खगोलविदों ने एक अतिथि तारे का अवलोकन किया था जो दिन के उजाले में भी दिखाई दे रहा था। यह वास्तव में एक सुपरनोवा था जिसे आज हम क्रैब नेबुला के नाम से जानते हैं। 1572 में टाइको ब्राहे ने एक सुपरनोवा का अवलोकन किया था जो शुक्र ग्रह से भी ज्यादा चमकदार था। इस घटना ने उस समय की स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी थी कि आकाश अपरिवर्तनशील है। आज आधुनिक दूरबीनों की मदद से खगोलविद हर साल सैकड़ों सुपरनोवा का अवलोकन करते हैं और ब्रह्मांड के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सेक्शन 6 नामकरण की पहेली। सुपरनोवा को उनका नाम कैसे मिलता है? सुपरनोवा का नामकरण एक सरल प्रक्रिया का पालन करता है। जब भी एक नया सुपरनोवा खोजा जाता है तो उसे एसएन अक्षरों के बाद खोज के वर्ष और फिर वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग करके नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए 2023 में खोजे गए पहले सुपरनोवा का नाम एसएन 2023A होगा, दूसरे का एसएन 2023B और इसी तरह। यदि वर्ष के दौरान 26 से अधिक सुपरनोवा खोजे जाते हैं तो डबल अक्षरों का उपयोग किया जाता है, जैसे एसएन 2023A, एसएन 2023AB इत्यादि। ये नामकरण प्रणाली सुपरनोवा की पहचान और उनके बारे में जानकारी साझा करने का एक मानकीकृत तरीका प्रदान करती है। सेक्शन 7 ब्रह्मांड के लिए वरदान। सुपरनोवा का महत्व। सुपरनोवा सिर्फ विनाशकारी घटनाएं नहीं हैं, वास्तव में वे ब्रह्मांड के विकास और जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान भारी तत्वों का निर्माण होता है, जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। ये तत्व बाद में नए तारों, ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड बनते हैं। सुपरनोवा से निकलने वाली शॉक वेव्स अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादलों को संकुचित करने में मदद करती है, जिससे नए तारों का जन्म होता है। इस प्रकार सुपरनोवा ब्रह्मांड के जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग है, जो मृत्यु और विनाश के बीच नए जीवन का बीजारोपण करते हैं।